हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। तो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को समझने से पहले हम फोनेटिक के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेंगे कि फोनेटिक क्या है। फोनेटिक इज़ द स्टडी ऑफ साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच। तो हमारे बोलने के टाइम में जो साउंड हमारे मुंह से निकलती है या प्रोड्यूस होती है उसकी स्टडी को फोनेटिक बोलते हैं। तो साउंड सिस्टम क्या है, इसमें एक तो फोनेटिक और एक फोनोलॉजी आता है या फोनेमिक आता है। फोनेटिक इज़ अ स्टडी ऑफ साउंड, जो साउंड निकलती है हमारे मुंह से उसकी स्टडी को फोनेटिक बोलते हैं। और फोनोलॉजी में हम इसी साउंड के पैटर्न या स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि जो साउंड निकली उसका पैटर्न या उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब ये फोनेटिक्स को फर्दर 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया जाता है। एक तो अकाउस्टिक, सेकंड ऑडिटरी एंड थर्ड आर्टिकुलेटरी। इसको बेटर समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। अब फर्स्ट है हमारा आर्टिकुलेटरी फोनेटिक। आर्टिकुलेटरी मीन्स कुछ अपने माउथ से आर्टिकुलेट करना या प्रोड्यूस करना। तो जो भी स्पीच साउंड या वर्ड्स हमारे माउथ से प्रोड्यूस होते हैं, हमारे मुंह से निकलते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेटरी। नेक्स्ट है अकाउस्टिक। अकाउस्टिक मीन्स जो स्पीच साउंड मुंह से निकली, जो आर्टिकुलेट हुई, वो एयर में कैसे वाइब्रेट करके नेक्स्ट किसी के कानों में कैसे पहुंचेगी। और लास्ट आता है हमारा ऑडिटरी सिस्टम या फिर परसेप्चुअल सिस्टम कि क्या जो बोला गया, जो आर्टिकुलेट हुआ, वो एयर के थ्रू हमारे कानों में वैसा ही पहुंचा जैसा कि बोला गया था। तो इस फोनेटिक सिस्टम में जो हमारा आर्टिकुलेटरी फोनेटिक है, इसी को हम ऑर्गन ऑफ स्पीच में स्टडी करेंगे। मीन टू से कैसे हम वर्ड्स या स्पीच को आर्टिकुलेट करते हैं, इसमें क्या क्या ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, किन ऑर्गन्स की हेल्प से हम आर्टिकुलेट करते हैं, इन्हीं को हम ऑर्गन ऑफ स्पीच में स्टडी करेंगे। Various organs of our mouth that we use to produce speech sound are called organs of speech। तो जो भी organs हम speech sound produce करने के लिए use करते हैं उनको organs of speech बोलते हैं। अब इन organs के जो primary function है वो है breathing, chewing, eating, smelling, tasting and so on। और जो secondary function है वो है speech को produce करना। अब इस ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को 3 सिस्टम्स में डिस्क्राइब किया जाता है। फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकंड द फोनेटरी सिस्टम एंड थर्ड द आर्टिकुलेटरी सिस्टम। तो इन तीनों को एक ही वीडियो में समझना मुश्किल होगा। आज हम सिर्फ रेस्पिरेटरी और फोनेटरी सिस्टम ही पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में हम आर्टिकुलेटरी सिस्टम करेंगे। अब रेसिप्रेटरी सिस्टम क्या है, जब भी हम कुछ स्पीच साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो एयर में कुछ डिस्टरबेंस होती है। जैसे कि हमने ऊपर डायग्राम में देखा था कि जो हमारे मुंह से आर्टिकुलेट हुई स्पीच साउंड वो पहले एयर में जाती है। तो एयर में ये डिस्टरबेंस जो होती है ये कुछ ऑर्गन्स के थ्रू होती है, जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि मसल्स ऑफ चेस्ट, वोकल कॉर्ड, टंग, लिप्स एंड सो ऑन। और जो डिस्टरबेंस होती है ये साउंड वेव्स के फॉर्म में ट्रेवलर्स के ईयर्स तक पहुंचती है। हमने डायग्राम में देखा होगा कि साउंड की कुछ वेव्स बनी होती हैं अकाउस्टिक में। तो जब ये लिसनर के ईयर तक पहुंचती है तो इसमें कुछ डिस्टरबेंस होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 पार्ट्स आते हैं हमारी बॉडी के, लंग्स, मसल्स ऑफ चेस्ट एंड विंड पाइप ऑफ ट्रेशिया। अब हमारे चेस्ट के मसल्स के नीचे जो लंग्स होते हैं ये ब्रीदिंग या फिर सांस लेने का काम करते हैं। तो जब भी ये लंग्स कंप्रेस्ड होते हैं, जब नैरो होते हैं तो एयर बाहर निकलती है, और जब ये एक्सपेंड होते हैं, वाइड अपार्ट होते हैं, तो हम एयर अंदर लेते हैं। The process of breathing out is exhalation and breathing in is called inhalation। तो जब एयर आउट होती है या हम ब्रीदिंग जब लेते हैं तो सांस बाहर निकलती है, इसको एक्सहालेशन कहते हैं। और जब सांस हम अंदर लेते हैं तो इसको इनहालेशन कहते हैं। तो इन दोनों केसेस में जो एयर पास हो रही है वो ट्रेशिया के थ्रू हो रही है। और जो ट्रेशिया है
ये लंग और लैरिंग्स के बीच का पार्ट होता है। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। अब इस डायग्राम में जो हमारी लंग्स बनी हुई है, लंग्स के ऊपर एक पाइप से जो बनी है, यहाँ पे ट्रैशिया लिखा है, तो यही ब्रीदिंग को इन एंड आउट करने के प्रोसेस में काम करता है। अब ब्रीदिंग को अंदर और बाहर करने का जो हमारी बॉडी में प्रोसेस हो रहा है लंग्स के थ्रू, इसी को रेस्पिरेटरी साइकिल बोलते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड्स एन एयर स्ट्रीम that act as a source of energy. Without an airstream, no amount of activity on the part of speech organ can produce a sound. Lungs can provide an airstream for production of sound speech. तो इसमें ये बता रहे हैं कि हमारे बोलने के टाइम पे जो हमारी लंग्स में एयर स्ट्रीम प्रोड्यूस होती है, उसी से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर ये एयर स्ट्रीम प्रोड्यूस नहीं होगी तो हम बोल नहीं पाएंगे। यही हमारी साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फोनेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी में हमने देखा था कि लंग्स के थ्रू कैसे हवा अंदर बाहर आ रही है, तो इसमें हम देखेंगे फोनेटरी में कि कैसे ट्रैशिया के अंदर या माउथ के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट हैं, कैसे वो साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। The airstream released by the lungs undergoes several modifications before it goes out into the atmosphere. तो जो हवा अंदर बाहर आने से पहले लंग्स के थ्रू जो हवा अंदर बाहर आती है, ये एटमॉस्फेयर में जाने से पहले इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती है। एंड सच मॉडिफिकेशन इज़ इफेक्टेड इन द ट्रैशिया। तो जो भी ये मॉडिफिकेशन होती है ये ट्रैशिया में होती है। एंड इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैशिया इज स्ट्रक्चर कॉल्ड लैरिंग्स। अब जो ट्रैशिया जो है वो एक विंड पाइप है जो माउथ और लंग्स के बीच में होती है, और उसके अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं। तो ये जो लैरिंग्स है ये कार्टिलेज या मसल से बना होता है। इसका जो फंक्शन है ये एक वॉल्व की तरह काम करता है, जैसे कि गैस या पानी के टैप में वॉल्व होता है जिसको हम ऑन या ऑफ कर देते हैं। तो ऐसे ही ये जो लैरिंग्स है ये काम करता है। तो जब हमारे लंग्स से एयर अंदर बाहर आते जाती है तो जो हमारी फूड पाइप होती है, ये लैरिंग्स जो है ये उसको बंद कर देता है। तो जब ज़रूरत होती है, जब हम फूड इनहेल करते हैं, तो तब ये इसको खोल देता है। अभी इस डायग्राम में देखो, इसमें जो रेड कलर से एरो बना के हाईलाइट किया है उससे आप देखो यहाँ पे फूड पैसेज लिखा है। ये फूड पैसेज का एरिया है, यहाँ से हम फूड को खाते हैं, यहाँ से ये अंदर जाता है। और जो इसके नीचे लास्ट में जो विंड पाइप यहाँ पे लिखा है, इसके जो मिडल वाला पार्ट है वो है ट्रैशिया का एरिया। यहाँ से हवा अंदर बाहर आती जाती है लंग्स के थ्रू। तो जब हम हवा को अंदर या बाहर लेते हैं तो ये जो फूड पाइप का एरिया है इसको ये लैरिंग्स जो है ये बंद कर देता है, और जब हम फूड इनहेल करते हैं तो ये इसको खोल देता है। इसके अलावा लिरिंग्स में एक और पार्ट होता है जिसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। अब आप इस पिक्चर में देखो, ये जो लिरिंग्स का उभरा हुआ पार्ट है ये मैन में बहुत प्रोमिनेंट होता है या उनमें बहुत ताकतवर होता है। तो इसकी वजह से जो मेन हैं उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती है, पर विमेन में ये इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, तो ये ज़्यादा मेन में प्रोमिनेंट होता है। इसके अलावा लिरिंग्स में एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि वोकल कॉर्ड्स भी बोलते हैं, और ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। फर्स्ट पिक्चर में जो वोकल कॉर्ड है ये पूरी तरह ओपन है, ये ओपन पोजीशन में या वाइड अपार्ट है। और सेकंड पिक्चर में ये पूरी तरह क्लोज्ड पोजीशन में है। और थर्ड में ये पार्शियली क्लोज्ड है या पूरी तरह से बंद नहीं है। तो इनके वाइडली ओपन या क्लोज्ड, पार्शियली क्लोज्ड होने से जो वॉइस्ड या वॉइसलेस साउंड प्रोड्यूस होती है उनके बारे में अब हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन वोकल कॉर्ड वाइड अपार्ट और ओपन पोजीशन। तो व्हेन vocal cord in open position there is wide opening between them, it is called glottis। तो जब ये वोकल कॉर्ड पूरी तरह से खुले होते हैं तो इनको हम ग्लोटिस बोलते हैं।
अभी आप इस डायग्राम में ग्लोटिस वाला एरिया भी देख लो, जो फूड पाइप के साथ ग्लोटिस बना हुआ है जिसको मेंशन किया गया है, और दूसरी साइड पे वोकल कॉर्ड लिखा है। यही एरिया है जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है, जो कि कभी पूरी तरह से ओपन होता है या क्लोज होता है या फिर पार्शली क्लोज्ड होता है। तो जब वोकल कॉर्ड पूरी तरह से खुले होंगे तो जो ब्रीदिंग के टाइम पे, सांस लेने के टाइम पे जो एयर पास होती है वो फ्रीली पास होती है, बिना किसी वाइब्रेशन के या बिना किसी डिस्टरबेंस के वो पूरी तरह से फ्रीली बाहर निकलती है। तो इस टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम वॉइसलेस साउंड बोलते हैं। इंग्लिश में ऐसी 8 वॉइसलेस साउंड्स हैं। ये साउंड्स हैं प, ट, क, फ, थ, स, श, च, ह। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन वोकल कॉर्ड्स हेल्ड लूजली टुगेदर। जब वोकल कॉर्ड पूरी तरह से बंद नहीं होते, थोड़े से ओपन होते हैं, तो उस टाइम पे जो एयर पास होती है लंग से वो वाइब्रेट होके निकलती है। तो इस टाइम पे जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उनको हम वॉइस्ड साउंड कहते हैं। तो ये जो सारी साउंड्स हैं ये वॉइस्ड साउंड है। आप इनको बोल के देखो, इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, जैसे कि स, ज, ड, ब, ट, व, द, ग, व, ल, ध, म, न, व, अंग। तो लास्ट हम बात करते हैं जब वोकल कॉर्ड पूरी तरह से बंद होता है या टाइटली क्लोज्ड होता है। तो उस टाइम पे जो ग्लोटिस है वो भी पूरी तरह से बंद होता है और कोई भी एयर जो है वो पास नहीं हो रही होती। और ये पोजीशन तब होती है जब हम कुछ खा रहे होते हैं या कुछ पी रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो विंड पाइप है वो पूरी तरह से बंद होती है, ताकि जो हम कुछ खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं, जो हमारा फूड है वो विंड पाइप में एंटर ना कर जाए। तो इसके लिए जो लेरिंग्स है वो इसको पूरी तरह से बंद कर देता है। तो ये तो था हमारा रेस्पिरेटरी एंड फोनेटरी सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।